समस्त सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मैं अनीता अंशु फिर से आप सभी को अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं उन सेविकाओं को और समस्त भाइयों को धन्यवाद देती हूँ जो कि मेरे वीडियो को देखते हैं और देख करके जानकारी लेते हैं, साथ में कमेंट के माध्यम से सवाल भी करते हैं। तो ऐसे देखिए, जहाँ तक यथासंभव है मैं अपनी सारी विभाग से संबंधित जानकारी देने को तैयार रहती हूँ और देती हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ, कुछ छूट जाता है, तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब कमेंट के द्वारा उन सवालों को मेरे तक पहुँचाइए, जहाँ तक कि हो कि मैं आप सबों को उसकी जानकारी दूँ। अब देखिए, अभी की बात है कि आप लोग छठ पर्व से आ गई होंगी, आनंद पूर्वक मनाई होंगी, लेकिन अब एक सवाल उठता है। सवाल यह उठता है, अभी जो सेविकाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा है काम का, काम के बोझ का जो प्रेशर है, यह बहुत बड़ा प्रेशर है। यह सोचने की बात है, आखिर ऐसा क्यों? और मैं आप लोगों को यही कहूंगी, यह जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूं, इसे जहां तक संभव हो आप लोग शेयर कीजिए। शेयर करना सबसे जरूरी बातें ये होती है कि सभी सेविकाओं तक जानकारी जानी चाहिए, क्योंकि नहीं जानकारी रहने की वजह से मेरी सेविका जागरूक अभी तक नहीं हो पाई है। जो मैं अपने समय का, अपने दिन का 20 साल समय सेविकाओं को जागरूक करने में दी हूँ, फिर भी मेरे अनुसार मेरी सेविका जागरूक नहीं हो पाई है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तभी बात सभी तक फैलती है और बातें आगे बढ़ती है और सेविका भी जागरूक होंगी। अब देखिए, सवाल अब यह उठता है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं जितनी हैं उनको चारों तरफ से शोषण किया जा रहा है। एक तरफ की बात हो तब ना, एक होता है कि ठीक है मानदेय कम मिल रहा है तो चलो वो भी सेविका बर्दाश्त कर रही है, लेकिन नहीं, मानदेय कम मिल रहा है, काम का बोझ अधिक दिया जा रहा है, प्लस 2 साल से बच्चों को ड्रेस का पैसा नहीं आता है। ऑनलाइन के बहाने 2, 4, 5 बच्चे का पैसा आ जाता है, साथ में सारा पैसा हर एक बच्चे का गुल। वह भी एक सवाल उठा हुआ है। क्षेत्र में आप जाइए बच्चों को बुलाने के लिए तो क्या होता है, वहाँ भी कहा जाता है दर तेरी के आप लोग तो खाली बुलाने के लिए आती हैं और यहाँ तो सारा पैसा आप लोग खा जाती हैं, बचवा के ड्रेस तो देवे न करो हो तो कहाँ से दिए, हम सब बचवा के भेजिए। तो सोचिए कितना बड़ा बदनामी का तगमा सेविकाओं को दिया जा रहा है। ये 2 शोषण हो गया। तीसरा शोषण क्या है? अभी आपको यह जो आप पोषाहार की राशि आपको मिलता है, क्या आपको कैसे मिलता है? अभी आलू का दर हम लोग 7 रुपये के दर से देते हैं भाउचर बना के, लेकिन मार्केट का दर क्या है? हम लोग 35 से 40 रुपये किलो खरीदते हैं आलू और तब बच्चों को खाना खिलाते हैं। सरकार के हिसाब से क्या हुआ कि 35 रुपया में आप 5 किलो आलू खरीदे, 7 पचे 35, लेकिन यहाँ हम लोग को मिलता क्या है? सोचिए, यह तीसरा शोषण हो गया। चौथा शोषण देखिए आपका क्या है? अंडा आपको जो मिलता है, कैसे मिलता है? 6 रुपये 85 पैसे के दर से अंडा मिलता है, लेकिन मार्केट हम लोग क्या खरीद रहे हैं? 9 रुपये के दर से अंडा खरीद रहे हैं। तो बताइए कि चारों तरफ से सेविकाओं को इस तरह से शोषण करने पर सरकार तुल चुकी है, जिसका कि कहीं से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है ऐसा सरकार क्यों कर रही है। यहाँ तो नारी सशक्तिकरण का हर एक समय बात उठाती है, जहाँ 100% नारी है, जहाँ
नारी की बात उठती है उस समय सेविकाओं को नहीं देखा जाता है, प्लस अदर महिलाओं को देखा जाता है। अब देखिए, क्या ये आप सोच सकती हैं कि इस प्रकार के कम राशि के बाद अगर मीनू से खाना नहीं बनता है तो उसके लिए सेविका को कितने ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको थोड़ा आप लोग खुद में अभी तक सोचने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। अब देखिए, अभी जो चल रहा है कि हाँ, सेविका मीनू के अनुसार से अब जहाँ भी विजिट के लिए लोग जाते हैं, पदाधिकारी तो जा ही रहे हैं सभी जगह, तो अगर मीनू के अनुसार खाना नहीं है, नहीं बना हुआ, अगर सेविका कुछ इधर उधर कर दी हैं तो उसे उस सेविका को चयन मुक्ति की अनुशंसा की जा रही है। वो कुछ सेविकाओं को स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, सो कॉज किया जा रहा है कि आप ऐसा क्यों किए, लेकिन इन सवालों पर कोई भी पदाधिकारी यह कहने को तैयार नहीं है कि हाँ, सेविकाओं को मार्केट के रेट से दर कम मिल रहा है इसलिए सेविका ऐसा काम करने के लिए मजबूर है। तो आखिर ये प्रक्रिया कब तक, जब तक कि, क्योंकि अब देख रहे हैं हम जो समाज सेविकाओं का जो विचारधारा को हम देख रहे हैं कि उनके मन में यह धारणा है ही नहीं कि हम लोग एक धागा में पिरो करके अपने आप को रखें, एक बैनर के तले रहें जिससे कि संगठित रहें। सवाल यह उठता है कि आप याद कीजिए, पिछला जब हम लोग संगठित थे इस हड़ताल से पहले, तो चयन मुक्ति का जो प्रक्रिया था उसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन वह चयन मुक्ति का प्रताड़ना फिर से लागू कर दिया गया है कि सेविका मीनू के अनुसार से खाना नहीं बना रही है, सेविका सही वजन के अनुसार से THR नहीं कर रही है। इन सारी बिंदुओं के कारण सेविका हर एक तरह से शोषित हो रही है। तो मैं सारी सेविकाओं को, समाज सेविकाओं को यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग अभी भी खुद को समझिए कि आपको क्या करना आपके लिए हितकर होगा। जब तक कि संगठित नहीं होंगी तब तक सभी सेविकाओं का कल्याण नहीं होने वाला है, और यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगा जब तक कि सेविका से हर एक समय चयन मुक्ति किया जाएगा। सेविका उसके पीछे, सिस्टम के पीछे भागेगी और फिर आएगी, यह प्रक्रिया चलते रहेगा। इसलिए आप लोग इन बातों को समझिए और संगठित होना शुरू कीजिए, जिसमें कि अब हम लोग कोर्ट के द्वारा अपना हक अधिकार को मांगने का कोशिश कीजिए, और करने को हम सारी सेविका तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।